हाल ही में भारत में 5 राज्यों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। कुछ राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों में बहुमत से सरकारें बनी, लेकिन इन सब के बीच ईवीएम से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम पर सवाल उठा चुका है। ईवीएम घोटाले पर सुनिए तमाम नेताओं ने क्या कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। जहां मायावती ने यह कहा, वहीं अखिलेश ने ईवीएम का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक में जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम आ चुका है, लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। भाजपा के अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी और लालकृष्ण आडवाणी बहुत पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। आपसे पूछने चाहता हूं कि समाज में जब मुद्रास्फीति के कारण, इन्फ्लेशन का कारण भ्रष्टाचार है, हमारे जो पूंजी की प्राथमिकताएं उसको उल्टा करना, तोड़ना, तोड़ मरोड़ के करना, जो हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है, काला धन कारण है। और यहां तक कि इस पैसे के कारण चुनाव यानी दोषित होना, वो भी तीसरा कारण है। दुनिया भर के कुकर्म किया जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है, उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया। और उस चिट को बाहर ले जाना नहीं चाहिए, उसको बगल में एक बॉक्स में ही डाल देना चाहिए। उस बॉक्स में डालने के बाद जब कोई विवाद आती है तो उसी की वो पर्चा की गिनती होगी, मशीन में दोबारा बटन नहीं दबाई जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईवीएम पर क्या कहा? पंजाब चुनाव के जो नतीजे आए, वो नतीजे हमारी पार्टी के लिए और लगभग सभी लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, पंजाब की जनता के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे। लेकिन उसी दिन मैंने कहा था कि पंजाब की जनता का जो भी फैसला है वो हमारे सर माथे पे, उन सारे नतीजों की आम आदमी पार्टी का मुखिया होने के नाते पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पिछले 3-4 दिन में इन सारे नतीजों की हम लोगों ने बड़ी बारीकी से एनालिसिस की है, और इस एनालिसिस में कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं जो बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं, पंजाब के चुनाव के लिए भी और भारतीय जनतंत्र के लिए भी। हम सब लोग जानते हैं कि इन चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को
38.5% वोट मिले। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को मिला के 30.6 वोट मिले। आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी दोनों को मिला के 24.9 वोट मिले। यानी कि पहले नंबर पे कांग्रेस, दूसरे नंबर पे बीजेपी अकाली दल जो 8% वोट पीछे है, और तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी जो लगभग 5.5% अकाली दल से पीछे है। अब मोटे मोटे तौर पे सब लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा चुनाव में जो सबसे प्रिडोमिनेंट डिस्कोर्स था, जो सबसे प्रिडोमिनेंट, सबसे बड़ी फीलिंग थी लोगों में, कि लोग अकाली दल से और बादलों से नफरत करते थे। जो उन्होंने नशा फैलाया था, जिस तरह से पंजाब को लूटा था, तो एक तरह से सब लोग ये मान रहे थे कि ये पूरा का पूरा चुनाव अकाली दल को और बादलों को हराने के लिए है, और लोग जम के अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। उसके बावजूद उनको 30% वोट कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सब लोग मानते थे उनको 6 से 7%, 8% वोट मिलने चाहिए। उनको 30%, 30.5% वोट कैसे मिल गए? और सारे देश के लोग, पंजाब के लोग, सारे पत्रकार, सारे एनालिस्ट्स ये मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है पंजाब। और कुछ बहुत बड़े बड़े पत्रकार, बहुत एडिटर्स जो घूम के आए, उनका तो ये कहना था कि दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा और एक जबरदस्त आंधी है आम आदमी पार्टी की। वो लोग ऐसी, अगर ये बातें हम बोलते तो आप कह सकते हैं कि आप प्रेजुडिस्ड हैं अपने बारे में। ये बहुत इंडिपेंडेंट लोगों ने कहा, अलग अलग संस्थाओं ने कहा, पत्रकारों ने कहा, लोकल पत्रकारों ने कहा, नेशनल बीट के पत्रकारों ने कहा। सब लोग ये मान रहे थे कि अकाली दल के खिलाफ नफरत है और आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है। और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को 25% वोट और अकाली दल को 31% वोट, 6% वोट पीछे। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? दूसरा, एक कंप्लीटली सब लोग मान रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं थी। आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, कांग्रेस माझा स्वीप कर रही है, और दोआबा में टक्कर है। ये मैं तो आप ही लोगों से रोज मुलाकात होती थी, और उसके बावजूद मालवा के अंदर सारी सीटें कांग्रेस ले जाती है। उसके बावजूद तो ये कुछ समझ के परे है। तीसरी चीज, किसी भी व्यक्ति ने, बहुत सारे लोगों ने ये तो कहा आम आदमी पार्टी की स्वीप है, आम आदमी पार्टी की स्वीप है। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कांग्रेस की स्वीप है। किसी ने भी नहीं कहा कांग्रेस की स्वीप है, और उनकी 2/3 मेजॉरिटी, ये भी समझ के परे है। तो फिर हम लोगों ने नतीजों का ये थोड़ी सी बूथ वाइज एनालिसिस की है कि आखिर हुआ क्या। तो मैं आपको इस तरह के कई बूथ हमें मिले, 3-4 बूथ का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे सुजानपुर विधानसभा में विलेज अखवाना बूथ नंबर 73, इसमें हमें 3 वोट मिले हैं, जबकि वहां पे 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि पिछले 6 महीने से घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं जो हैं जी 7 बूथ नंबर 73 अखवाना गांव है। तो वो 7 वॉलंटियर्स और उनके फैमिली मेंबर्स 17, वो कह रहे हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे वोट कहां गए? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुजानपुर में बूथ नंबर 103 गांव गोसाईपुर, वहां में 2 वोट मिले हैं उस बूथ पे। हमारे 5 वॉलंटियर हैं, उनके 27 फैमिली मेंबर्स हैं जो कसम खा के एफिडेविट देने को तैयार हैं
कि भाई हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे 27 वोट कहां गए। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। ईवीएम को लेकर वामसेफ भी बहुत समय से सवाल उठाता रहा। वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम का मानना है कि ईवीएम लोकतंत्र को धत्ता बताने का ही उपक्रम है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में जो नतीजे घोषित हुए, उन नतीजों के बारे में बहुत बड़ा असंतोष लोगों के मन में फैल गया है। ये असंतोष ईवीएम मशीन के विरोध में है। हम लोगों ने इसके पहले ही 2014 में जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर विजय हासिल की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसके बाद हम लोगों ने सारे देश भर में इसके ईवीएम मशीन के विरोध में अभियान चलाया था। ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 8 अक्टूबर 2013 को। पूरे देश में ईवीएम को लेकर बहस छिड़ी हुई। इतना ही नहीं, तमाम दल ईवीएम को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ईवीएम को लेकर क्या फैसला होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में ईवीएम पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टेढ़ी न्यूज़।